इंतजार के चलते हैं हमारे अगले मुकाबले की तरफ जो होने वाला है पर्गेटरी के अंदर। आप लोग देख रहे हो जी मीडिया प्रेजेंट्स अरीना ऑफ चैंपियंस एंड हियर वी गो। दिस इज द टाइम टू राइज, दिस इज द टाइम टू शाइन एंड द टीम्स आर रेडी, ऑडियंस इज रेडी और हम लोग भी तैयार हैं। इजेक्ट कर चुकी हैं टीम्स और कुछ शुरुआती क्लैशेस हमको देखने को मिल सकते हैं। अपर ब्रैकेट की ये टीम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगी टॉप 6 में आने के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको यहाँ पे फैन फेवरेट वोटिंग के लिए यहाँ पे निर्भर रहना पड़े। टॉप 6 में अगर अपनी जगह बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फैंस वो हमेशा सपोर्ट तो करते ही है इन टीमों को। यहाँ पे बात करेंगे कुछ क्लैशेस की। बॉटम आइलैंड हमको काफ़ी सेफ नज़र आ रहा है, 2 ही टीम्स वहाँ पे है, रेवेनेंट एक्सपार्क एंड इनके साथ होने वाले अराइज ई स्पोर्ट्स। फायर ब्रिगेड उस पे साहिल जा चुके हैं इंटेल निकालने, दैट मीन्स कि बॉटम आइलैंड का जो मेन एरिया है, जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो रेवेनेंट एक्सपार्क ने कवर किया। बट पहली फाइट होगी आईकू ओजी टीएसजी वर्सेस एनजी प्रोज। ये दोनों ही टीम ब्राजीलिया में फाइट करने का बहुत एक्सपीरियंस रखती है और ये बैटल है दो फैन फेवरेट टीम्स की। स्ट्रगल सामने होने वाले, लेजेंड के ऊपर प्रहार हुआ, वॉल्स लगाई, आगे चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय पे आईकू ओजी टीएसजी को पिछले मुकाबले की जो हार मिली थी उससे उभरना पड़ेगा और अपने लिए बहुत सारे अंक निकालने पड़ेंगे। दूसरे छोर पे टीम के 9 ई स्पोर्ट्स भी फाइट में जाते हुए और इस समय पे एनजी प्रोज क्रॉप्सी को गवाया, 3 खिलाड़ियों के साथ अब भी मौजूद, लेकिन लेजेंड है सामने, कंफर्मेशन चाहते हैं, लेकिन ये देखिए लेजेंड के शॉट्स स्ट्रगल करने पे मजबूर कर दिया है। ग्रेनेड को डाला गया बट सैडली वो डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और अब निकलना चाहेंगे, रिवाइवल के लिए गए और ये बेहतरीन शॉट क्रिश का। क्रिश ने बहुत ही सटीक निशाना लगाया है, वो अचूक निशाना। इस समय पे लेजेंड भी सरवाइव करेंगे और आयुष भी सरवाइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे सभी खिलाड़ी कमबैक करते हुए कंपाउंड्स की तरफ और अनुभव क्लोज इन करेंगे। अर्जुन रिस्क लेके आगे गए बट क्या ये रिस्क इनको रिवॉर्ड में तब्दील करने का मौका मिलेगा? अनुभव अभी भी कवर के पीछे हैं और अनुभव आगे बढ़ते हुए शॉट लगाए, अनफॉर्चुनेटली अनुभव गेट्स टेकन डाउन। आईकू ओजी टीएसजी एक और खाते में फ्रैग आता हुआ और क्रायो माइंड की एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते थे बट कुछ खास फायदा हो नहीं पाया, बट दैट्स ओके। अभी के लिए एक आइडियल शुरुआत मिल चुकी है आईकू ओजी टीएसजी को। दूसरे छोर पे फाइट्स की बात करें तो देखिए टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स ने भी 2 फ्रैग निकाले हैं, रेकनिंग ने भी 1 फ्रैग निकाला है और नुकसान किसे हुआ है? नुकसान हुआ था एनजी प्रोज को और टीम आईकू टोटल गेमिंग को, लेकिन तुरंत वापसी होती हुई और अब K9 ई स्पोर्ट्स को बदला लेने के लिए, K9 ई स्पोर्ट्स से बदला लेने के लिए पिछले मुकाबले की टीम रेकनिंग आ चुकी है। बिल्कुल रेकनिंग आ चुकी है, वो हिल के टॉप पे है, लेकिन उनको स्पॉट किया गया और ये लॉन्ग रेंज से शॉट आएगा। उनको नहीं पता था कि लॉन्ग रेंज से भी एक खिलाड़ी उनके ऊपर नजर रखे हुए, दाफिक और जियान, वो वहाँ पे होने वाले। K9 ई स्पोर्ट्स मुसीबत में और रेकनिंग ई स्पोर्ट्स एक दूसरे को यहाँ पे बैकअप देती हुई नजर आ रही है। स्पाइडी वो हमको खेलते नजर आ रहे हैं, मतलब आज रोनित नहीं होने वाले हैं, बिना रोनित के देखते टीम कैसा खेलेगी। हालांकि फिलहाल के लिए देखिए #7 पे है, दैट मीन्स कि अभी भी वो क्रिटिकल लाइन पे होने वाले, तो रोनित की ज़रूरत तो है टीम को, लेकिन बिना रोनित क्या करने वाली। मतलब कुछ टीमें जैसे की प्लेयर्स नहीं है, जैसे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, आज रोनित नज़र नहीं आ रहे। बात करेंगे हम SA12 एलीट की, उसमें आज पहाड़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते हैं क्या होगा, बट K9 ई स्पोर्ट्स वो अभी भी टॉप पे होने वाली है। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के सामने होने वाले राइज ई स्पोर्ट्स के वेनम गाड़ी का इस्तेमाल किया है, निकलने की कोशिश, आवाज़ ज़रूर सुनी होगी रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने, लेकिन वो वहाँ से निकल ज़रूर जाएंगे। जिन ई स्पोर्ट्स की बैटल एनजी प्रोज के साथ हाथों में डबल पिस्टल होने वाली है। यहाँ पे नीरो का इस्तेमाल किया गया, बॉल वो नहीं लगा पाएंगे, हेल्थ काफ़ी कम। नीरो का प्लेशी तोड़ने तक का टाइम नहीं था, बस वो एक नॉक निकालना चाह रहे थे सो दैट उनको कहीं से कवर मिले, लेकिन कवर मिलने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जोहान, उनके ऊपर टीम टाइकून्स का रश हो चुका है, कुणाल कवर दे रहे हैं जोहान को और ये लीजिए वो शॉट आया था कसानक की तरफ। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मल्टीपल एंगल पे मल्टीपल टीम्स जो हैं वो लड़ती नजर आ रही है। जोहान अभी भी फाइट कर रहे हैं, कुणाल उनको कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, अंश वो यहाँ पे अकेले बचे, उनको भी टेक डाउन किया। ये अकेला खिलाड़ी कुणाल के कवर के साथ क्या कमाल कर गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 खिलाड़ियों को वहां पे ले गए और इससे बोलते हैं परफेक्ट कॉल्स का इस्तेमाल करना। मतलब कुणाल जिस तरीके से वहां पे गाइड कर रहे थे, वी कैन फील इट, बट जोहान वो प्रेशर हैंडल किया और वो जो क्लच निकाला है, दैट इज कमेंडेबल। देखिए इस तरीके की सिचुएशन में चाहे कॉलिंग कितनी भी अच्छी हो, पैनिक करना लाजमी होता है। बिल्कुल, बहुत से प्लेयर्स पैनिक कर जाते हैं। 1v2 की स्थिति थी, मूवमेंट की स्पेस नहीं थी, फिर भी दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया। मजा ही आ गया इस तरीके का गेम देख के और राइज ई स्पोर्ट डेफिनेटली एक शानदार हाई आईक्यू प्ले देखने को मिला उनके द्वारा, एक कॉन्फिडेंट प्ले देखने को मिला है। आई एम होपिंग
कि आने वाले टूर्नामेंट्स होंगे तो वहाँ पे भी हमें अराइज ई स्पोर्ट्स और इनके खिलाड़ी रेगुलरली नजर आए। टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स की बात करें तो ट्रू इम्पैक्ट के खिलाफ फाइट में जाते हुए, और ये लीजिए हिट लिस्ट ले ली गई है सिड के खिलाफ, और अब देखते हैं कि सिड को कितना जल्दी ढूंढ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे टीम टाइकून्स ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में, वेनम को डाउन किया गया, कुणाल आ चुके हैं, जोहान आ चुके हैं, वहाँ पे अंशु फॉल बैक करेंगे, समझ चुके हैं कि अब द कैवलरी हैज़ कम फॉर दी एनिमीज। तो ऐसे में फाइट में इंगेज करना, आगे बढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट फिर भी अंशु को समझ आ रहा है कि यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। नॉक भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइवल हो जाएगा, बट एटलीस्ट अगर एक फ्रैग लेके गए तो फिर बढ़िया रहेगा। और इसी रिस्क में अभी के लिए तो अपना वो पॉइंट दे बैठे हैं। बट अराइज ई स्पोर्ट्स, इनको भी एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। अगर आप पॉइंट स्टैंडिंग की बात करें तो छठे पायदान पे 89 पॉइंट्स हैं और 8वें पायदान पे 87 पॉइंट्स। तो देखिए अभी भी बहुत बड़ा मौका है इनके पास टॉप 6 में अपनी जगह बनाने का, और आज के दिन पे बिना फैन फेवरेट्स के ग्रैंड फिनाले में एंट्री बनाने का। और अराइज ई स्पोर्ट्स पूरी कोशिश भी करेगी। बिल्कुल, देखिए और यहाँ पे एक गलत रश आपको क्या कॉस्ट कर सकता है, एलिमिनेशन। टीम टाइकून्स वो एलिमिनेट हो चुके हैं, और वहाँ पे देखिए 2 खिलाड़ियों को जो है वो एलिमिनेट किया था जोहान ने, हालांकि मैंने गलती से 3 बोल दिया था शायद, बट ऑलराइट। अभी के लिए देखिए यहाँ पे वो फाइट चलती हुई, आईकू ओजी टीएसजी 5 एलिमिनेशन इनके पास होने वाले हैं, क्रिश विद 3 एलिमिनेशन हमको नजर आ रहे हैं, और ब्राजीलिया में तो जीत हासिल कर ली इन्होंने। मतलब ये टीम ब्राजीलिया में आज से नहीं डोमिनेट कर रही है, ब्राजीलिया इनका बोला जाता है। आईकू ओजी टीएसजी वो रूल कर रही है फ्रॉम एजेस, जहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बात करेंगे हम क्रिश की, बात करेंगे हम आयुष की, अर्जुन एंड लेजेंड। हालांकि पहले वो लाइनअप चेंज हुआ करता था, पहले इसमें ओजस्वी खेला करते थे, देन विहान, और बट लेजेंड अगेन, लेजेंड वो तो हमेशा से ही खेलते हुए आ रहे हैं। अभी के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे कोई और टीम आएगी जो चैलेंज करेंगे इनको, वॉल्स का इस्तेमाल करके ऊपर कूदना चाह रहे हैं। जी हाँ, होल्ड करेंगे फिलहाल देखिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जोन वहीं बनने वाला है, तो एक अच्छा डिसीजन है। बट आईकू ओजीटीएसजी उनके सामने टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स होने वाले हैं। मेल्टर फेंक आ गया आगे के लिए, वो वॉल टूटेंगी, वहाँ पे कोई परमानेंट कवर नहीं होने वाला है। जवाब में वहाँ पे नीरो का इस्तेमाल किया गया था, रिप्टाइड रिदम के साथ प्रेशर बनाया जा रहा है डिलीट के ऊपर, डिलीट उनको टेक डाउन किया जाएगा, बट जवाब में एस्टेक और माफिया ने अपना काम किया, 2 टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी को गिराया, और अब उसके साथ बोल्ट मेकर, उसका प्रेशर अलग होने वाला है। आईकू ओजीटीएस यहाँ पे दूसरे जोर पे, लेकिन आईकू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स मुसीबत में। टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स ने दिखाया कि सामने कोई भी टीम हो, हम जवाब देना जानते हैं। और अगेन एस्टेक वो इकलौते खिलाड़ी, जैसे ही उनको ये भनक लगी कि अब यहाँ पे वो फाइट जीत नहीं पाएंगे, रुख पलट चुका है, उन्होंने अपना भी रुख पलटा। लेकिन अब देखना ये होगा क्या ये बच के निकलेंगे, बिकॉज दीज प्लेयर्स आर सो स्मार्ट, वो ये समझ जाएंगे कि अगला खिलाड़ी किस जगह से रिवाइव करने जाएगा, और अगर ऐसा परफेक्टली जज कर लिया गया देन टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी में भी चार्ज करके मोट हाउस दिया। लेकिन अब आई फील मोट हाउस जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, जोन में जाना ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी होने वाली है। लेकिन K9 वो यहाँ पे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को हंट करने के लिए तैयार है। और वहाँ पे आईकू टीजी के खिलाफ ना जो फाइट हुई थी उसका रिजल्ट भी नुकसानदायी तो था, लेकिन आईकू टीजी को अपने फर्दर मूव्स को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल एक्सट्रीम साउथ में शिफ्ट हो चुका है और एस्टैक नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं। जोन का डैमेज तो पड़ेगा, प्लेयर्स को गेम के अंदर वापस बुलाएंगे, बट आने वाले मूव्स को, आने वाली रोटेशन को प्लान करना पड़ेगा। और इस तरफ K9 स्क्वाड की बात करते हैं तो 6 फ्रैग्स खाते में आ चुके हैं, सारे खिलाड़ी जीवित हैं। शुरुआती कुछ फाइट्स में नुकसान हुए थे लेकिन रिवाइवल भी हो गया उनका, बट अब यहाँ से आगे किस प्रकार बढ़ेंगे। 131 पॉइंट हिट कर चुके हैं टीम K9 स्क्वाड के खिलाड़ी, 2 मैचेस हाथ में हैं। अब इन दोनों मैचेस में इनको बहुत सारे अंक लगाने हैं, बहुत सारी फाइट्स में एंगेज करना है, अपने वार्म अप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि कल के दिन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे छोर पे आईकू टोटल गेमिंग के खिलाड़ी वापसी करते हुए गेम के अंदर, और इस समय पे एटलीस्ट 3 खिलाड़ी तो वापस आ ही चुके हैं। K9 स्क्वाड सर्कल की तरफ मूवमेंट इनको भी करना ज़रूरी, लेकिन यहाँ पे टीम SA12 एलीट पिछले मुकाबले की जीत के साथ और कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं और यहाँ सर्कल को पकड़ चुके हैं। एक अच्छा खासा कॉल, और हम कल के दिन पे चर्चा भी काफ़ी कर रहे थे आईबी की, जितना बढ़िया आप सर्कल को पकड़ते हुए खेलते हैं उतना बढ़िया रहता है। और वहाँ देखिए आईकू टीजी वापसी करते हुए फाइट में जाते हुए आज तक बदला लेने के लिए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट मूव भी है। पहले आईकू ओजीटीएसजी ने फैसला किया था कि वेंडिंग मशीन के पास जो येलो हाउस होता है उस पे होल्ड करेंगे, बट क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टीज बहुत होती है, वहाँ पे होल्ड करना मुश्किल है, वेंडिंग मशीन का एक्सेस हर किसी को चाहिए होता है, तो थोड़ा सेफ खेलने के लिए अभी जिस कंपाउंड में, जिस हट में होने वाले हैं वो सेफ है। लेकिन उनके ठीक करीब एक और टीम है
जो कि है पिछले गेम की बुया करने वाली टीम S8UL एलीट, और वो भी यहाँ पे हमको ग्रीन हाउस में नज़र आते हुए उनके ठीक सामने होने वाले हैं आईक्यू GTSG। वो बैटल इतनी जल्दी नहीं होगी बिकॉज अब दोनों ही टीम को म्यूचुअली पता है कि अगर वो फाइट करते थर्ड पार्टी होना अनिवार्य है, तो उससे बेहतर है थोड़ा सा स्लो खेले और बुया के लिए खेले। बट टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स वो अभी भी आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के पीछे ही पड़ गए। टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स भले #12 पे है, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में खेले, मतलब बड़ी बड़ी टाइटन्स टीम को एलिमिनेट करने के माइंड से आए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, जब आपके पास बहुत कुछ नहीं बचता है हाथ में करने को, तो फिर जो भी 2-4 ऑप्शंस हैं उन्हीं को एक्सरसाइज कीजिए। इस समय पे टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स के पास ऑप्शन है कि आप ऊपर की टीम्स को रोक सकते हैं, तो आप फाइट लीजिए और बेहतर कीजिए और मिरेकल का इंतजार कीजिए। 2 ही मुकाबले बचे, अब 2 मुकाबलों में मिरेकल पुल करना है तो आपको हर एक टीम के साथ फाइट में जाना पड़ेगा, और वही टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स करती हुई आईक्यू ओजी टीएसजी इस समय पे तो देखिए कंफर्टेबल स्पॉट पे नजर आ रही है, लेकिन सर्कल का शिफ्ट काफ़ी बेहतरीन और दोनों आइलैंड्स के बीच में आता हुआ अब यहाँ से बहुत सारी टीम्स चकराएंगी, फंसेंगी कि सेंट्रल वाले आइलैंड पे रहे या हम ब्रासीलिया के मेन आइलैंड पे जाएं, कहाँ पे रहे। ये मज़ेदार फाइट होने वाली है। अब यहाँ से मज़ा आएगा असली परगेटरी का, बिकॉज बहुत सारी टीम सर्कल के अंदर एंट्री कर रही है। देखिए काफ़ी अच्छा खासा इलाका तो वो लैंड मासेस को कवर कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बीच में रिवर है वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, तो लैंड मासेस में होगा केओस और मचेगा हंगामा। और इस समय पे पोजीशन मैटर नहीं करेगी, इस समय पे देखिए आपका गन गेम मैटर नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है यहाँ से। और बहुत टाइम बाद इनसेन मैं देख पा रहा हूँ कि इतने छोटे सर्कल में 40 प्लेयर अलाइव हैं। मतलब अभी केओस आपने जो बोला वो 2x 3x होने वाला है, अब फाइट बैक टू बैक होने वाली है। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट बीच में फंसे हुए हैं, वॉल्स का वो इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन कब तक वहां पे वो डटे रहेंगे। वॉच टावर जरूर है जी हाँ, स्नाइपर टावर पे वो होने वाले हैं और उनके ऊपर यहाँ पे प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन वो स्नाइपर टावर की वजह से बच जरूर जाएंगे। लेकिन दूसरी पहाड़ी पे एनजी प्रोस नजर आ रही, टीम इनसेन ई स्पोर्ट नीचे उतरेंगे, उनके ऊपर यहाँ पे पनिशमेंट देते हुए टीएसजी लेजेंड ने वहाँ पे आयुष की मदद से विशाल को टेक डाउन किया। विशाल नॉकडाउन है, बचाना मुश्किल होगा, टीम इनसेन ई स्पोर्ट्स का जोन में आना मुश्किल होगा। अर्जुन भी अंदर होने वाले, अर्जुन को लॉन्ग रेंज में एलिमिनेशन निकालने चाहिए बिकॉज उनके पास लॉन्ग रेंज स्किल्स भी होने वाले। आई थिंक मे बी यहाँ पे बोल्ट मेकर्स और लॉन्च पैड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, बट टेक्निकली स्पोर्ट्स वो एलिमिनेट हो चुकी है। 10 टीम अभी भी बची हुई, 34 खिलाड़ी, आसमान में एक प्लेयर स्पॉट किया यहाँ पे अर्जुन, वो नॉकडाउन करना चाहते हैं, मिस किया, वो एक एलिमिनेशन चाहिए। आई थिंक कनेक्शन वहाँ पे ढूंढा गया बट वो अर्जुन ने नहीं, आई थिंक क्रॉप्सी ने ढूंढा, बॉट गॉड वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एनजी क्रॉप्सी, एनजी प्रोज वो भी आते हुए, K9 ई-स्पोर्ट ठीक नीचे होने वाले हैं। S8UL एलीट वो यहाँ पे इस घर के टॉप फ्लोर पे है, नीचे होने वाले हैं वहाँ पे एक और टीम। और अभी के लिए यहाँ पे क्या होगा, K9 ई-स्पोर्ट्स वर्सेस S8UL एलीट क्या होगा, या दोनों ही टीम्स अपनी अपनी फ्लोर पे होल्ड करेंगी। मुझे लगता है K9 ई-स्पोर्ट्स फाइट में जाने के लिए यहाँ पे आई है, बिकॉज इस समय पे they've got nothing to lose। बार बार हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, और S8UL एलीट इनको अपनी पोजीशन के साथ साथ फ्रैग्स की भी ज़रूरत है। और आप देखिए पोजीशन तो काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ से फ्रैग्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। ये नॉक्स तो दे रहे हैं बार बार, लेकिन वो नॉक्स को कन्वर्ट ये नहीं कर पा रहे क्योंकि केओस इतना मचा हुआ है, इतनी सारी टीम्स हैं, थर्ड पार्टी शॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में S8UL एलीट को कुछ और भी प्लान करने पड़ेंगे। K9 स्क्वाड अब देखिए इनके कंपाउंड को छोड़ के सामने वाले कंपाउंड पे आते हुए, और वहां से उनको बेटर पोजीशन मिलेगी आईक्यू टीजी के ऊपर। इस समय पे K9 स्क्वाड दोनों टीम्स के साथ एक साथ फाइट ले सकती है, और यहाँ से आईक्यू ओजी टीएसजी का स्क्वाड भी है जो काफ़ी बेहतरीन खेलता हुआ, 7 एलिमिनेशन इनके खाते में है। लेकिन एनजी प्रोज को भी फाइट में जाना पड़ेगा, रेवेनेंट एक्सपार्क फाइट में जाते हुए और आईज ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हुए रेवेनेंट एक्सपार्क को भी बहुत सारे पॉइंट्स की दरकार है, क्योंकि 9वें पायदान पे है और उनको पता है ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आप देखिए कंपटीशन का स्तर तीसरे से लेके मैं मानता हूं कि 9वें पायदान तक आप पॉइंट्स देखिए, ज्यादा फर्क नहीं है। 90 पॉइंट है 9वें पायदान पे, 98 पॉइंट्स है तीसरे पायदान पे। ये फर्क कुछ फर्क नहीं होता, ये फर्क बिल्कुल पहली दूसरी फाइट में ही निपट जाता है। आईक्यू टीजी को देखिए, उनकी पोजीशन को देखिए, एजिस पे हैं, रिवर बैंक्स पे नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनको भी ऊपर मूव करना पड़ेगा। और ये लीजिए एक और शिफ्ट आता हुआ सर्कल का, आईक्यू ओजी टीएसजी इनको भी अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर एंट्री पॉइंट पे S8UL एलीट और टीम K9 स्क्वाड नजर आते हुए। एनजी प्रोज भले ही सर्कल के बाहर है, लेकिन उनको भी अंदर आना है। अराइज ई स्पोर्ट्स भी अंदर आते हुए, आईक्यू टीजी भी फंसते हुए, और ऐसे में नुकसान किसका हुआ, रेवेनेंट एक्सपार्क का। 95 पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन अब उनके 95 को तोड़ने के लिए अभी भी बहुत सारी टीम लड़ रही है। आईक्यू ओजी टीएसजी धीरे धीरे करके अंदर की तरफ आते हुए, और अब यहां से कौन सी टीम बूया करने वाली है, चैट प्लीज आप लोग बताइए।
जी हाँ, और इसी के साथ आईक्यू टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स वो एलिमिनेट हो जाएगी। 5 टीमें, 18 खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं। एसएटीएल एलीट वो भी अभी उसी कंपाउंड में है जिस पे रहने का उन्होंने फैसला किया था। एनजी प्रोस रोटेट कर रहे हैं, उनके पास रिज का कवर जरूर है, लेकिन कितनी देर वो सेफ रहेंगे, रिसोर्सेज और बढ़ानी पड़ेगी। अर्जुन को नॉक एंड फिनिश किया गया। आईक्यू ओजीटीएसजी वो अपने एरिया से निकले जरूर थे, लेकिन अपने स्नाइपर को खो दिया है। नीचे से यहाँ पे अराइज ई-स्पोर्ट्स भी रोटेट करती नजर आ रही है। ये अंडरडॉग टीम क्या करने वाली है? पिछली बार कुणाल एमवीपी रहे थे, क्या इस बार भी अराइज ई-स्पोर्ट्स से कोई एमवीपी हमको मिलेगा? इस टाइम यहाँ पे गेट कीप कर रहे हैं K9 ई-स्पोर्ट्स सामने, और एक और टीम मन्नू वो अभी भी काफी सेफली पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। एनजी प्रोस के क्रॉप्सी और अनुभव आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर नजरें होने वाली। मन्नू कोशिश कर रहे हैं उनको कवर देने की, जियान भी सामने होने वाले हैं। लेजेंड वो एक अच्छे मोमेंट पे, एक अच्छी पोजीशन पे, ग्रेनेड बिल्कुल सटीक टाइम पे फेंका। वो ग्रेनेड वहां पे शायद फटेगा, यहाँ पे जोसेफ एक्टिवेट होगा, और अब यहाँ पे आईक्यू ओजीटीएसजी के ऊपर मन्नू का हमला। मन्नू के पास एक अच्छी पोजीशन है, उनका यहाँ पे जो हमला है वो शुरू हो चुका है। पहले उनका शिकार होंगे अराइज ई-स्पोर्ट्स के जोहान, उनके ऊपर शॉट कनेक्ट किया, फिर से बॉल्स बनाई गई है। एक और डैमेज वहां पे आया, बट नॉक निकालने में सक्षम नहीं रहे थे। मन्नू स्नाइपर के साथ क्या करेंगे? अब आगे जाना पड़ेगा। जोन उनको भी आगे जाने के लिए मजबूर करने वाला है K9 ई-स्पोर्ट्स, उनको नीचे आना पड़ेगा। आईक्यू ओजीटीएसजी नीचे उनका वेट करने को तैयार है। राइज ई-स्पोर्ट्स के पास मौका है बूया निकालने का, क्या राइज ई-स्पोर्ट्स बूया निकाल पाएगी? देखना होगा। राइज ई-स्पोर्ट्स उनको जोन की तरफ जाना होगा, उनके पास रिज होने वाली है, बट आईक्यू ओजीटीएसजी वो एलिमिनेट हो जाएगी। ओह माय गॉड, अरमान का वो एक ग्रेनेड मल्टीपल फ्रैग्स अपनी टीम के लिए लेके जाएगा। क्या कमाल पोजीशन है, हर किसी टीम ने एक दूसरे को रोका हुआ है। यहाँ पे K9 स्क्वाड अराइज ई-स्पोर्ट्स के साथ फाइट में जाना चाहते हैं, लेकिन अराइज ई-स्पोर्ट्स को रोका हुआ है एनजी प्रोस ने। एसएटीएल एलीट आगे निकलना चाहते हैं, K9 उनसे भिड़ना चाहते हैं, सब ने एक दूसरे के ऊपर एम करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसे में अराइज ई-स्पोर्ट्स अभी भी सर्वाइव करती हुई। मनु अब इन्हें उतरना पड़ेगा, अब इस स्नाइपर खिलाड़ी को नीचे आना पड़ेगा। एनजी प्रोस के खिलाड़ी दे हैव द कंपाउंड, और इस समय पे मन्नू भी आ चुके हैं। अब एसएटीएल एलीट के प्लेयर्स भी उतरते हुए, एनजी प्रोस के खिलाड़ी मन्नू शॉट लेते हैं, ये बेहतरीन शॉट, अरमान को डाउन किया गया है। तुरंत मेल्टर्स का प्रयोग, आगे बढ़ते हुए एसएटीएल एलीट के प्लेयर्स को मुश्किलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मन्नू आगे बढ़ रहे हैं, एक और शॉट, एक और नॉक निकालने की तलाश। ये लीजिए एसएटीएल एलीट के ऊपर जो मल्टीपल शॉट्स इन्होंने लगाए हैं उसका फायदा होता हुआ, और ऐसे में वेयर इज K9 ई-स्पोर्ट्स? K9 ई-स्पोर्ट्स के चारों खिलाड़ी जीवित है। व्हाट आर दे डूइंग? अभी के लिए ये बूया को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट द टाइम आप इतना सेफ खेले। बूया आपके सामने है, आपके सामने बहुत सारे एनिमीज हैं, आपके सामने बहुत सारे फ्रैग्स हैं। जोहान डैमेज मशीन, टीम वाइप आउट होती हुई, और अब एसएटीएल एलीट के खात्मे के बाद अब K9 ई-स्पोर्ट्स भी फाइट में आते हुए। अराइज ई-स्पोर्ट्स वर्सेस टीम K9 ई-स्पोर्ट्स, और ऐसे में एनजी प्रोस के अनुभव सर्वाइव कर रहे हैं। जियान आए हैं, एम गॉड आए हैं, अराइज ई-स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी अब भी सर्वाइव करते हुए। अब यहां से अराइज ई-स्पोर्ट्स जीतेगी या फिर K9 या फिर एनजी प्रोस। जी हाँ, K9 ई-स्पोर्ट्स 15 एलिमिनेशन निकाल चुकी, 2 खिलाड़ी को वो भी खो चुके हैं। इस टाइम बूया किसका निकलेगा? क्रॉप्सी बिल्कुल अकेले होने वाले हैं, एम्पायर के हाथों में है वॉल से वो अपना डिफेंस करते हुए हर एक एंगल में वॉल लगा रहे हैं, 360 डिग्री वॉल का इस्तेमाल, लेकिन फाइनली जोहान के ट्रोगन के साथ उनका अंत होगा। K9 वर्सेस एई, यहाँ पे राइज ई-स्पोर्ट्स क्या यहाँ से राइज करेगी? क्या वो यहाँ से शाइन करेगी? देखने वाली बात है। एम गॉड वो चार्ज कर रहे हैं, 590 हाथों में, बाहर से आए, जोन से निकलकर वो डैमेज दिया, नॉक निकाला, खुद को लूज किया। जियान अकेले रिवाइव हो चुके हैं खिलाड़ी, 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन, जियान को भी फिनिश ऑफ किया, एंड उनके हाथों से ये बूया निकाला राइज ई-स्पोर्ट्स ने। मानना पड़ेगा राइज ई-स्पोर्ट्स, व्हाट अ प्ले, व्हाट अ गेम, दे राइज, दे शाइन, और उन्होंने दिखा दिया अंडरडॉग क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स क्वालिफायर की वन ऑफ द बेस्ट फायर पावर टीम को यहाँ पे चित किया है उन्होंने। और एनजी प्रोस देखिए यहाँ पे नंबर एडवांटेज उनके पास जरूर है, लेकिन जो उन्होंने पोजीशन का फायदा उठाया, हमने देखा मन्नू ने काफी देर तक उनको परेशान किया था, जिस तरीके से वो डैमेज दे रहे थे, वो परेशान कर रहे थे, लेकिन मन्नू उनका सैक्रिफाइस आई फील जाया नहीं गया। एसएटीएल एलीट, अगर वहां पे एसएटीएल एलीट जो है वो मन्नू का शिकार नहीं होती तो ये बूया उनके लिए जा रहा था। मन्नू खुद जोन के बाहर एलिमिनेट हुए, लेकिन जाते जाते 2 खिलाड़ियों को अपने साथ ले गए। और देखिए अराइज ई-स्पोर्ट्स की जो परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा विपरीत थी। ऑनेस्टली मुझे वहां से अराइज ई-स्पोर्ट्स का बूया तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, जिस पोजीशन पे थे मल्टीपल टीम्स